दोस्तों स्पोर्ट्स का विषय आज का दो कुंडलियां आपके सामने लेके आया हूं पीवी संधू जी की और साइना नेहवाल जी की। अब क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं इस हॉरोस्कोप में किसका संबंध किससे क्या जुड़ेगा। आज स्पोर्ट्स पर्सन की कुंडली आपके सामने डिटेल में रख देता हूं। इसमें चार बातें जो मुख्य बातें देखने वाली होती है वो बताता हूं आपको। थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। प्लैनेट शनि और टेंथ लॉर्ड का मंगल से कहीं ना कहीं कनेक्शन जितना ज्यादा सुदृढ़ होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे। इन हाउसेस की और लगना लॉर्ड की पर्सनैलिटी इन हाउसेस से जितनी जुड़ेगी उतना अच्छा है। मंगल का भी इन हाउसेस से जितना ज्यादा संबंध रहेगा वो उतना अच्छा है। सीधा D1 चार्ट पे आता हूँ पीवी संधू जी के। तो देखो, लगन का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में मंगल की राशि में बैठा हुआ, सीधा सीधा वो टेंथ लॉर्ड भी है, कर्मों का मंगल से और लगन के लॉर्ड का मंगल से सीधा सीधा संबंध आ गया। मंगल इटसेल्फ छठे घर में बैठा हुआ है, जो कि मैंने बोला स्पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट घर है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा को छठे घर से देखा जाता है और मंगल जैसा एनर्जी का प्लेनेट वहां बैठ जाए, सोचो कितनी एनर्जी व्यक्ति के व्यक्तित्व में भर देगा। अब बात करता हूं पंचम भाव की। तो पंचम भाव का लोड होकर सप्तम में बैठ के चंद्रमा लगन से संबंध बना रहा है। दूसरी बात, क्योंकि शनि और मून का संबंध है, नेगेटिव सेंस में ना देखे, ऐसे व्यक्ति के थॉट्स बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं और जब स्पोर्ट्स वाले पर्सन को अपनी स्ट्रेटेजी मिनट दर मिनट बदलनी पड़ती है। जैसा कि मैंने महेंद्र सिंह धोनी जी की कुंडली बनाई थी तो उनका शनि और मून लगन में बैठा था, बिल्कुल लगन की कुंडली थी। यहां पर भी कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। आप देखिए, थर्ड लॉर्ड होके और सिक्स लॉर्ड होके सूर्य और वीनस चतुर्थ भाव में बैठ के टेंथ हाउस से संबंध बना रहे हैं। जुपिटर से टेंथ हाउस में, जुपिटर खुद भी मंगल की राशि में है और जुपिटर से टेंथ में मंगल इटसेल्फ बैठ गए। तो क्या बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन की कनेक्टिविटी है। अब इसी कुंडली को मैं इनके नवांश चार्ट से भी जांचने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया गेम हुई है नवांश में। अभी आपको समझाऊंगा इनकी दशा ने कैसे, इनका साफ साफ देखा जाए तो टेंथ हाउस का संबंध दशाओं से बहुत सॉलिड होना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी जी की कुंडली में भी था और उनकी भी मंगल की दशा ने किस्मत बदली थी। यहां पे भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। पंचमेश होके जुपिटर ट्वेल्थ हाउस में रेट्रोगेट होकर लाभ 11वें घर के फल दे रहे हैं, क्योंकि पिछले घर के भी रिजल्ट देंगे। 11वें घर का लॉर्ड मरकरी वही बैठा हुआ, धन के लिए कितनी अच्छी कुंडली है। जो प्रतिभा पंचम भाव ने इनको दी है वो इनकी पूरी की पूरी लाभ में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, मेजर बात, सूर्य इनका टेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस से, यानी जो मैंने कनेक्टिविटी जिन हाउसेस से बोली थी वही बन रही है इवन D9 चार्ट में। अब आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, उससे पहले ये बता देता हूं, थर्ड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में, यानी जो भी एफर्ट्स करेंगे उनको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, क्योंकि शनि थर्ड हाउस को देख रहे हैं। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से छठे घर को देख रहा है। छठे घर को शनि का देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा की बहुत गुणवत्ता रहती है। दोस्तों अब इनके वीनस की बात करता हूं। सुंदर है बहुत, क्योंकि वीनस इनका लगन में बैठा हुआ है और सप्तमेश होके बैठा हुआ है, ट्वेल्थ लॉर्ड होके, मतलब विदेशों से क्या बढ़िया कनेक्टिविटी इनकी लाइफ में रहने वाली है। अब मैं इनकी बात कर रहा हूं मंगल राहु की। अब वो क्या, देखो मंगल राहु, राहु टेंथ हाउस को जरूर देख रहा है नवांश में, लेकिन क्या मंगल और राहु की कनेक्टिविटी आपको टेंथ हाउस से बहुत सॉलिड दिख रही है? सीधा सीधा देखोगे तो नहीं दिखेगी, लेकिन मैंने पीछे आपको गोल्डन रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी का एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बोला था D9 के प्लेनेट को D1 में और D1 के प्लेनेट को D9 में शिफ्ट कर दो। जब मंगल और राहु को हम D1 में शिफ्ट करेंगे, वो 9 नंबर राशि में बैठे हैं और D1 की 10th हाउस बनता है दोनों को दोनों। और 2007 में मंगल की दशा, फिर राहु की दशा चल रही है इनकी, और दोनों की दोनों 10th हाउस से कनेक्ट कर गई। सोचो कितनी बड़ी उपलब्धियां इन्होंने इसी दशा में हासिल की। तो क्या जबरदस्त जो मैंने रूल समझाए थे, गोल्डन रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कितना बढ़िया यहाँ पे लागू भी हुआ और उसके रिजल्ट भी हमने देखे। अब इनका D10 चार्ट समझाता हूं आपको। D10 चार्ट में मंगल लगन का लॉर्ड होके, एनर्जी का कारक होके, इनकी पर्सनैलिटी यानी लगन में ही बैठा हुआ है। क्या बढ़िया कनेक्टिविटी है। तीसरे और छठे घर का लॉर्ड होके मरकरी, वो भी लगन से संबंध बना रहा है, बैठा तो 7वें घर से और लगन को देख रहा है। मंगल और तीसरे घर और छठे घर की आपस में कितनी बढ़िया कनेक्टिविटी बैठ गई। अब इनकी मंगल की दशा चली, वो तो दिख रहा है बहुत फुल ऑफ एनर्जी थी। अब बात करता हूं इनके राहु की। राहु इनका थर्ड हाउस को देख रहा है और फिफ्थ हाउस को देख रहा है। तो क्या जो जो हाउसेस से हमने जोड़ने की सोची वो जुड़ रहे हैं। अब बात करता हूं इनके टेंथ हाउस की। इनका टेंथ लॉर्ड जुपिटर
10th लॉर्ड शनि वो मंगल के घर बैठा हुआ, मैंने बोला ना मंगल से बहुत जबरदस्त कनेक्टिविटी, और ना G1 में भी जुपिटर इनका लगन का लॉर्ड होके मंगल के घर बैठा था, यहां पर भी जुपिटर मंगल के घर बैठा हो। तो आप ओवरऑल जुपिटर सैटर्न वैसे भी एक हाउस, मतलब ये क्या बोलो, एक तरह से राजयोग बनाते हैं, तो बहुत बढ़िया कुंडली, और वो सारे के सारे हाउसेस जिस पैरामीटर में मैं समझा रहा था वो सब जुड़ रहे हैं। अब जल्दी से मैं साइना नेहवाल जी का सिर्फ D1 चार्ट लूंगा, इनकी बड़ी कुंडली में आपके सामने अगले वीडियो में लेकर जरूर आऊंगा आने वाले दिनों में। देखिए सप्तमेश होके जुपिटर इनका लगन में बैठा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। जुपिटर सैटर्न का कनेक्शन भृगुनंदी नाड़ी में सबसे बड़ा राजयोग बनाता है, वो इनकी कुंडली में बन रहा है। लगन का लॉर्ड 10th हाउस में, जैसे माही जी का, महेंद्र सिंह धोनी जी का बन रहा था, लगन का लॉर्ड 10th में और 10th लॉर्ड लगन में, यानी फर्स्ट और 10th हाउस की आपस में परिवर्तन राजयोग बन गया। कितना वर्कोलिक पर्सनैलिटी होता है ऐसा इंसान, वो साइना नेहवाल जी की जितनी उपलब्धियां हैं उनमें सब में झलकता है। अब इनका छठे घर की पहले बात करता हूं, क्योंकि छठे घर का लॉर्ड इनका मंगल ऊंच का है। छठा घर मैंने बोला कॉम्पिटिटिव स्किल देता है, मंगल ऊंच का होकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और यही मंगल तीसरे घर को भी देख रहा है और सेकंड हाउस को भी देख रहा है, तो तीसरे घर से भी और छठे घर से भी मंगल का रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड जुड़ रहा है। थर्ड हाउस की बात करता हूं, थर्ड लॉर्ड सूर्य 10th में, बुध आदित्य योग बना रहा है, लगना लॉर्ड भी 10th में बैठा हुआ है उसके साथ में। तो जिस पैरामीटर पे हमने आज ये कुंडली की नींव रखी थी, वो सारे पैरामीटर पे दोनों की दुनिया खरी, दोनों की दोनों कुंडलियां खरी उतर रही हैं। दोस्तों इस तरह के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए वीडियो मैं बहुत आने वाले दिनों में लेके आऊंगा। मैंने कई फुटबॉलर, अच्छे फुटबॉलर की, टॉप फुटबॉलर की कुंडली में शनि को मंगल के घर देखा, तभी से मेरे को सारी की सारी कनेक्टिविटी एकदम क्लियर हो गई, और आज ये 2 चार्ट रख के आपको भी क्लियर होगी और मेरे को तो बहुत ज्यादा क्लियर होगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।